तो जैसा कि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में परिवर्तन होगा कि नहीं? जी सर, होगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। मतलब बहन जी की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष तो 400 का पार का नारा लगा रही है। मचा तो झूठी पार्टी है ही है, बीजेपी वाले ऐसे हल्ला मचाते रहते क्या हैं। लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। हमारे यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी से जो है प्रथमेश मिश्रा जी आए हैं, जिनका जनाधार बहुत अच्छा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी उनके साथ इस समय खुले मंच से जो है समर्थन देने का जो है अभी क्या कहते हैं घोषणा किया है। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रतापगढ़ में वर्तमान सांसद बहुत सारे विकास गिनाते हैं, तो कहाँ तक आपको उनका विकास दिखता है? विकास तो हुआ नहीं, सिर्फ विकास का डंका बजाया जा रहा है। इस समय हम प्रतापगढ़ के कचहरी परिषद में हैं। जैसा कि आप लोगों की जानकारी है कि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम प्रतापगढ़ के कोने कोने में जाके आपको प्रतापगढ़ के चुनाव के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो इस समय हम प्रतापगढ़ के कचहरी परिसर में हैं और आइए यहाँ के कुछ अधिवक्ताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव के किस तरह से देखते हैं और क्या है उनके मन में मुद्दे। तो क्या नाम है सर? जी सर, पुष्पाकर गौतम। तो जैसा कि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में परिवर्तन होगा कि नहीं? जी सर, होगा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। मतलब बहन जी की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष तो 400 का पार का नारा लगा रही है। मचा तो झूठी पार्टी है ही है, बीजेपी वाले ऐसे हल्ला मचाते रहते हैं। भाई सरकार तो कह रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे, तो क्या उससे खुश नहीं है? राशन से कुछ नहीं होगा, राशन से नहीं चलता है यहाँ। जी, तो सरकार अभी इंडिया गठबंधन भी हुआ है विपक्ष का, सपा और कांग्रेस का। भाई कुर्मी समाज आपका उधर चला गया है और आपके इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन हुआ है, लेकिन बसपा का गठबंधन नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि विपक्ष भारी रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी? विपक्ष भारी नहीं रहेगा, हमारी हाथी जो है आगे जा रही है, नंबर 1 पे रहेगी प्रतापगढ़ में। चलिए और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे साथ कुछ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रेम प्रकाश गौतम एडवोकेट है। तो क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। हमारे यहाँ जो है बहुजन समाज पार्टी से जो है प्रथमेश मिश्रा जी आए हैं, जिनका जनाधार बहुत अच्छा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी उनके साथ इस समय खुले मंच से जो है समर्थन देने का जो है अभी क्या कहते हैं घोषणा किया है। घोषणा कर चुका है, लेकिन विपक्ष सपा और आपका सपा और कांग्रेस एक हो गई है, बीजेपी एक वर्तमान सरकार में है। तो क्या लगता है कि बहन जी की हाथी आगे चल पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ था, उस समय उनका जो दोनों का वोटिंग परसेंटेज जो था वो 18% और 19% था। कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है। उनसे जो गठबंधन उन्होंने किया है, चूंकि कांग्रेस का जनाधार न होने की वजह से ये जो है हरा नहीं रहे। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ इस समय मजबूती के साथ लगा हुआ है, जिसमें हमारे जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो प्रथमेश मिश्रा जी हैं, वो ब्राह्मण समाज के होने के नाते उनके साथ ब्राह्मण समाज भी जुड़ गया है। आज भी ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है। जी 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 जी। तो इस बार मतलब प्रतापगढ़ में परिवर्तन होगा? हाँ, प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से जिस मुद्दों पे आई थी उस मुद्दे की बात नहीं करती है, वो राशन की बात करती है। चूंकि इनका जो जब ये सरकार बना रहे थे उस समय राशन की बात नहीं कहे थे, न तो ये क्या कहे थे कि हम किसान सम्मान निधि पे सरकार बना रहे हैं। आज वो राशन और किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं। जो है मेरे हिसाब से मुख्य मुद्दा वही जो पुराना था, सुरक्षा, नारी सुरक्षा, रोजगार और क्या कहते हैं खास करके बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे आज भी बरकरार हैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में। मतलब बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं बना हुआ है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? दिनेश कुमार। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव प्रतापगढ़ में क्या लगता है कि परिवर्तन होगा कि नहीं? प्रतापगढ़ में आपकी बात परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, मतलब विपक्ष कमजोर है? विपक्ष तो कमजोर है ही। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुजन तो कर रहे हैं, बहन जी को। बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं।
चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जी क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार एडवोकेट। तो 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रतापगढ़ में वर्तमान सांसद बहुत सारे विकास गिनाते हैं, तो कहाँ तक आपको उनका विकास दिखता है? विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ विकास का डंका बजाया जा रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार एकदम घूम रहे हैं, सारी बात वही सब खत्म करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है। और इस बार मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज बहन जी को। चलिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बहन जी को सपोर्ट करने वाले, आइए यहाँ पे और कुछ भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। वकील साहब हमारे साथ। जी वकील साहब, क्यों वकील साहब? अच्छा, वकील साहब नहीं बात करेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ चाचा जी वगैरह बैठे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं। तो चाचा जी दो मिनट के लिए चुनाव पे बात करेंगे। तो हमारे साथ कुछ अधिवक्ता और भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं, और प्रतापगढ़ में क्या लगता है परिवर्तन होगा कि नहीं? अब देखिए, परिवर्तन का यहाँ के बनाए हुए हैं काम को देखते हुए इनके, मतलब यहाँ पे काम हुआ है मानते हैं? काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। इस बार परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए हमारे साथ कुछ लोग चाचा जी हैं, चाचा जी से जानते हैं। क्या नाम है चाचा जी? मुनीश्वर जी। तो चाचा जी 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारे कैंडिडेट मैदान में है, सपा बसपा भाजपा के भी। तो जैसा कि भाजपा इस बार 400 पार का नारा लगा रही। 400 पार तो जाने दीजिए, 200 पार नहीं होना चाहिए। 200 पार भी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिवाय जो है लड़ाने को एक दूसरे के अलावा और कोई काम कोई किया है? ये समाज में आपस में लड़ाने के अलावा कोई काम किया आज तक? मतलब बीजेपी को आप कहना चाहते हैं कि ये लड़ाने का काम है? ऐसी पार्टी तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान सांसद और जो